आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम महाभारत की महाकाव्य गाथा में गहराई से उतरते हैं, इसके सबसे प्रभावशाली पात्रों की रैंकिंग करते हैं। उनके असाधारण जीवन, दिव्य उत्पत्ति और वीरता के कार्यों का अन्वेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़े। आइए जानते हैं कैसे इन महान योद्धाओं ने युद्ध के मैदान में अपना लोहा मनवाया और इतिहास में अमर हो गए। नंबर 1, भगवान कृष्ण। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने धर्म की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए इस धरती पर अवतार लिया। उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल ने महाभारत की दिशा ही बदल दी। गीता में अर्जुन को दिया गया उनका उपदेश जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाता है। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की और अर्जुन को विराट रूप दिखाया, जिससे उनकी सर्वशक्तिमानता प्रकट होती है। उनके चमत्कारों में कालिया नाग का वध, रासलीला और द्रौपदी की लाज बचाना शामिल है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों को रणनीतिक मार्गदर्शन दिया, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व और धर्म के प्रति समर्पण क्या होता है। उनके मार्गदर्शन ने पांडवों को जीत की ओर अग्रसर किया। नंबर 2, भीष्म पितामह। देवव्रत के रूप में जन्मे भीष्म को मृत्यु के समय का चुनाव करने का वरदान प्राप्त था, जिससे वे अजेय योद्धा बन गए। उनकी प्रतिज्ञा और अद्वितीय युद्ध कौशल ने उन्हें महाभारत के सबसे सम्मानित पात्रों में से एक बना दिया। भीष्म ने अपने पिता के प्रेम के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, जिससे उनका जीवन त्याग और निष्ठा का प्रतीक बन गया। वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु और मार्गदर्शक थे। युद्ध में उनकी वीरता और नेतृत्व कौशल अद्वितीय थे। उनके जीवन के आदर्श और उनके बलिदान की भावना ने उन्हें अमर बना दिया। भीष्म का जीवन हमें सिखाता है कि कर्तव्य और वचन का पालन कैसे करना चाहिए। उनकी उपस्थिति ने युद्ध के मैदान में शौर्य और धर्म का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। नंबर 3, कर्ण। सूर्य देव के पुत्र कर्ण को उनकी दिव्य कवच और कुंडल ने अजेय बना दिया। सही पहचान न मिलने के बावजूद उनकी दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा और उनका आंतरिक संघर्ष उन्हें एक वीर और जटिल पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। कर्ण एक बेजोड़ धनुर्धर थे और उनके युद्ध कौशल ने उन्हें महाभारत के युद्ध में एक प्रमुख योद्धा बना दिया। उनकी उदारता और दानशीलता ने उन्हें दानवीर कर्ण का खिताब दिलाया। कर्ण ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और निष्ठा को नहीं छोड़ा। उनके जीवन संघर्ष और त्याग का प्रतीक है। उनकी वीरता और धैर्य ने उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं में से एक बना दिया। नंबर 4, अर्जुन। पांडवों के प्रमुख धनुर्धर अर्जुन को विभिन्न देवताओं से दिव्य हथियार प्राप्त हुए थे, जिसमें शिव से पाशुपतास्त्र और अग्नि से गांडीव धनुष शामिल थे। भगवद गीता में कृष्ण के साथ उनका संवाद उनके आंतरिक संघर्ष को दृढ़ संकल्प में बदल देता है। अर्जुन की विजय और वीरता ने उन्हें पांडवों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी और निष्ठा ने उन्हें महान योद्धा बना दिया। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कई वीरता के कार्य किए, जिसमें भीष्म और कर्ण जैसे महान योद्धाओं का सामना करना शामिल था। उनकी शक्ति और समर्पण ने उन्हें युद्ध के मैदान में अपराजेय बना दिया। नंबर 5, गुरु द्रोणाचार्य। योद्धाओं के गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और कौरव सिंहासन के प्रति निष्ठा ने उन्हें महाभारत की गाथा में एक केंद्रीय व्यक्ति बना दिया। द्रोणाचार्य का जीवन शिक्षा और युद्ध कला का प्रतीक है। उनके द्वारा स्थापित शिक्षण और प्रशिक्षण विधियों ने भविष्य के योद्धाओं की नींव रखी। युद्ध में उनकी रणनीति और नेतृत्व ने कौरव सेना को मजबूत बनाया। उनकी युद्ध कौशल और रणनीति ने युद्ध की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान और निष्ठा का महत्व क्या होता है। नंबर 6, भीम। पांडवों के बीच अपनी अपार शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध
भीम ने अपने बल और साहस का प्रदर्शन कई अवसरों पर किया। उनके गदा युद्ध कौशल ने उन्हें युद्ध के मैदान में अजेय बना दिया। भीम ने कई दुष्टों को पराजित किया, जैसे कि हिडिंबा और बकासुर। उनकी दृढ़ता और न्याय की भावना ने उन्हें एक वीर योद्धा बना दिया। भीम का जीवन संघर्ष, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। उनके पराक्रम और निष्ठा ने उन्हें पांडवों की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद की। भीम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता क्या होती है। नंबर 7, अश्वत्थामा। भगवान शिव के आशीर्वाद से अमरता प्राप्त अश्वत्थामा की क्रोध और युद्ध कौशल ने उन्हें एक अजेय योद्धा बना दिया। उनके क्रोध और प्रतिशोध ने युद्ध के बाद की घटनाओं को प्रभावित किया। अश्वत्थामा का जीवन संघर्ष और क्रोध का प्रतीक है। उनकी युद्ध क्षमता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक प्रमुख योद्धा बना दिया। उनकी अजेयता और अडिग संकल्प ने उन्हें महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बना दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि क्रोध और प्रतिशोध के परिणाम क्या होते हैं। नंबर 8, दुर्योधन। बलराम द्वारा प्रशिक्षित दुर्योधन के गदा युद्ध कौशल ने उनके युद्ध कौशल को उजागर किया। उनकी अटूट महत्वाकांक्षा और नेतृत्व ने कौरव सेना को युद्ध के दौरान प्रेरित किया। दुर्योधन का जीवन संघर्ष और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। उनके नेतृत्व और रणनीतिक कौशल ने युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया। दुर्योधन की वीरता और साहस ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक प्रमुख योद्धा बना दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अटूट संकल्प और महत्वाकांक्षा क्या होती है। नंबर 9, अभिमन्यु। अपनी युवा आयु के बावजूद अभिमन्यु का साहस और युद्ध कौशल अद्वितीय था। उनकी चक्रव्यूह में प्रवेश करने और असमान लड़ाई में वीरता से लड़ने की कहानी प्रेरणादायक है। अभिमन्यु का जीवन साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनकी वीरता और आत्मबलिदान ने उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं में से एक बना दिया। उनकी मृत्यु ने युद्ध की दिशा को प्रभावित किया और उनके साहस ने सभी को प्रेरित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता और बलिदान क्या होते हैं। नंबर 10, घटोत्कच। राक्षस कुल में जन्मे घटोत्कच की शक्ति और जादुई क्षमताएं अद्वितीय थी। उनके रात के युद्ध कौशल और बलिदान ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घटोत्कच का जीवन शक्ति और बलिदान का प्रतीक है। उनकी जादुई क्षमताएं और युद्ध कौशल ने युद्ध के दौरान पांडवों को महत्वपूर्ण लाभ दिलाया। उनका बलिदान कर्ण के दिव्य शक्ति का उपयोग कर उसे कमजोर करने के लिए महत्वपूर्ण था। घटोत्कच का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता और बलिदान क्या होते हैं। महाभारत के ये महान योद्धा इतिहास में अमर हो गए। उनके वीरता के कार्य और उनके जीवन के सिद्धांत हमें आज भी प्रेरित करते हैं। उनके जीवन के उदाहरण हमें सिखाते हैं कि सच्ची वीरता, निष्ठा और बलिदान क्या होते हैं। हमारे साथ इस महाकाव्य गाथा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बने रहें, क्योंकि हमारे पास महाभारत की और भी अनसुनी कहानियां और पात्र हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।